जब से हमें पता चला है कि आसमान में टिमटिमाते तारे सूर्य जैसे ही हैं, हम ये पता लगाने की कोशिश करते रहे हैं कि उनका चक्कर किस तरह के ग्रह लगा रहे हैं। क्या उन ग्रहों में जीवन है? ऐसे ग्रहों को ढूंढने के हमारे प्रयास उस समय से और तेज हो गए जब आज से 25 साल पहले हमने सौरमंडल के बाहर पहला ग्रह ढूंढ निकाला। हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने घोषणा की कि उसने एक नए और दुर्लभ सौरमंडल को खोज निकाला है। इस सौरमंडल में 7 ग्रह हैं जो आकार में पृथ्वी जितने बड़े हैं। खास बात यह है कि इन 7 ग्रहों की सतह ठोस है और इनमें से 3 में निश्चित रूप से पानी तरल रूप में मौजूद है। ये तीनों ग्रह हैबिटेबल जोन में हैं, यानी कि इन तीनों ग्रहों पर जीवन के होने की पूरी संभावना है। यूं तो इंटरनेट पर काफ़ी तादाद में ऐसे वीडियोस मौजूद हैं जो दूसरे ग्रहों पर जीवन होने का दावा करते हैं, पर ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी देश की स्पेस एजेंसी ने आधिकारिक तौर पर ऐसी घोषणा की है। तो आइए विस्तार से जानते हैं इस नए सौरमंडल और इसमें मौजूद ग्रहों के बारे में। यह सौरमंडल एक्वेरियस कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है। इस सौरमंडल के ग्रह जिस तारे का चक्कर लगाते हैं उसे ट्रैपिस्ट 1 नाम दिया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा जानकारी ट्रैपिस्ट नामक टेलीस्कोप से ही मिली थी। यह आकार में लगभग हमारे सौरमंडल के बृहस्पति ग्रह जितना बड़ा है। सूर्य के मुकाबले यह काफ़ी ठंडा है। क्योंकि इस तारे में हाइड्रोजन के जलने की गति काफ़ी कम है, इसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है। इसका मतलब यह है कि यह सौरमंडल तब भी सुरक्षित रहेगा जब हमारा सौरमंडल खत्म हो जाएगा। अगर इस सौरमंडल में मौजूद ग्रहों की बात करें तो ये संख्या में 7 हैं। इनके आकार और अपने तारे से इनकी दूरी का पता ट्रांजिट मेथड से लगाया गया था। इस मेथड में हम तारे से आ रही प्रकाश पर लगातार नज़र बनाए रखते हैं। परिक्रमा करते वक्त जब कोई ग्रह अपने तारे के पास से गुजरता है तो वह प्रकाश के रास्ते में अपने आकार के अनुसार अवरोध उत्पन्न करता है। आकाश में मौजूद हमारे टेलीस्कोप इस छोटे से परिवर्तन को कैद कर लेते हैं, जिससे हमें उनके आकार, उनके परिक्रमा और अपने ग्रह से उनकी दूरी का पता चल जाता है। नासा के रिपोर्ट के अनुसार 7 में से 5 ग्रह आकार में लगभग पृथ्वी के बराबर हैं, जबकि इनमें से 2 का आकार मंगल और पृथ्वी के बीच का है। दिलचस्प बात यह है कि इन सभी ग्रहों की सतहें ठोस हैं और इनमें से 3 या सभी में पानी तरल रूप में मौजूद हो सकता है। नासा ने ट्रैपिस्ट 1 E, F और G को हैबिटेबल जोन में रखा है, जिसका मतलब है कि इन ग्रहों में जीवन पनपने की पूरी संभावना है और यह भी संभव है कि वहां जीवन पहले से ही मौजूद हो। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, ट्रैपिस्ट 1 आकार में काफ़ी छोटा और ठंडा है। इसके बावजूद इसके ग्रहों में जीवन कैसे संभव हो सकता है? अगर आपके दिमाग में भी यही सवाल उठ रहा है तो इसका उत्तर यह है कि इसके ग्रहों से इसकी दूरी काफ़ी कम है, जिसके कारण उन ग्रहों का वातावरण इतना गर्म है कि पानी को तरल रूप में रख सके। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके 7 ग्रहों से इसकी दूरी हमारे सूर्य और सबसे नज़दीकी ग्रह बुध से भी कम है। तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो दूरी के मामले में ये पूरा सौरमंडल बृहस्पति और उसके उपग्रहों जैसा है। इसका मतलब है कि उस सौरमंडल के ग्रह अपने तारे से लगभग उतनी ही दूरी पर हैं जितनी दूरी पर बृहस्पति अपने उपग्रहों से। ट्रैपिस्ट 1 के ग्रह अपना 1 साल
पृथ्वी की तुलना में केवल कुछ ही दिनों में पूरा कर लेते हैं। सबसे नज़दीकी ग्रह ट्रैपिस्ट 1b को अपना 1 साल पूरा करने में पृथ्वी के 1.5 दिन लगते हैं, जबकि इस सौर मंडल के सबसे दूर के ग्रह ट्रैपिस्ट 1h को 1 साल पूरा करने में पृथ्वी के 20 दिन लगते हैं। इन सभी ग्रहों का रोटेशन और रेवोल्यूशन पीरियड समान है, जिसके कारण इनके आगे के भाग में हमेशा दिन रहता है और पीछे के भाग में हमेशा रात। हमारे सौर मंडल में चंद्रमा के साथ भी यही होता है, जिसके कारण हमें उसका एक ही भाग हमेशा दिखाई देता है। चूंकि सातों ग्रहों की आपसी दूरी काफ़ी कम है, अगर आप इनमें से किसी भी ग्रह पर जाएं, आपको बाकी के 6 ग्रह चंद्रमा के जैसे दिखेंगे या शायद उससे भी बड़े। अगर दूरी की बात करें तो यह सौरमंडल पृथ्वी से लगभग 40 प्रकाश वर्ष दूर है। इसका मतलब अगर हम आज की रॉकेट तकनीक का इस्तेमाल करें तो वहां पहुंचने में हमें लगभग 11,250 साल लगेंगे, यानी कि वहां पहुंचना फिलहाल तो असंभव ही लगता है। वैज्ञानिक इसे एक बड़ी खोज मान रहे हैं, क्योंकि पहली बार हमें पृथ्वी जैसे ग्रहों का झुंड एक ही सौरमंडल में मिला है, और वह भी केवल इतनी दूर कि हम उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर पाएं। इससे पहले जो भी पृथ्वी जैसे ग्रह मिले थे वो हमसे काफी ज्यादा दूर थे। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा अक्टूबर 2018 में जेम्स वेब नामक स्पेस टेलीस्कोप छोड़ेगा, जो स्प्लिट्जर, हबल और केपलर के साथ मिलकर इन ग्रहों पर पानी, मीथेन, ऑक्सीजन, ओजोन, तापमान और जीवन का पता लगाएगा। तो हम यह कह सकते हैं कि आने वाले 10 सालों में हम निश्चित रूप से जान जाएंगे कि इन ग्रहों में कोई रह रहा है या नहीं, और यह भी संभव है कि हमें ऐसे कई और नए ग्रह मिल जाएं। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको यह एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं। अगर यह एपिसोड आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक और दिलचस्प एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।